दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सौरमंडल के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। अगर हमसे यह पूछा जाए कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो ये सौरमंडल की परिभाषा हो गई। अब देखिए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो याद रखना सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। इसको आप याद रखना। अब देखते हैं सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह होते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो 8 ग्रह होते हैं। अब देखिए ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए इनर प्लैनेट आंतरिक ग्रह, आउटर प्लैनेट बाह्य ग्रह। देखिए आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ग्रह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। देखिए बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। देखिए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग कौन करता है, तो आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है, जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को अलग अलग करती है। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 4, और बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, 4। बुध से लेकर मंगल तक ये आंतरिक ग्रह होते हैं और बृहस्पति से लेकर वरुण तक ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब देख लेते हैं सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम क्या है। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध, और सूर्य से अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है, तो वरुण। अब देखते हैं ग्रहों का आकार घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन सा ग्रह है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर उससे छोटा है शनि, फिर उस शनि से छोटा है अरुण, फिर उसके बाद है वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, उसके बाद है मंगल, बुध। तो ये ग्रहों का आकार हो गया घटते क्रम में। तो यहाँ पर हमने सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम जाना और ग्रहों का आकार घटते क्रम में हमने जानने का प्रयास किया। फिर आगे देखते हैं। अब इसको भी आप याद रखना कि शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो अब आगे देखिए एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए पहला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, मरकरी। तो आइए इसके बारे में कितने बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। देखिए यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में, बुध ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी कर लेता है। कहने का मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को सबसे कम समय लगता है। फिर आगे देखिए इसका परिभ्रमण काल कितना है, तो 58.6 दिन का है इसका परिभ्रमण काल। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। फिर उसके बाद देखिए इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में से सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173
डिग्री व दिन में 427 डिग्री हो जाता है। तो ये बुध ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। फिर इसके बाद देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। अगर यह पूछा जाए कि सूर्य के सबसे अधिक निकट का ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। इसमें अगला बिंदु है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगिनी ग्रह भी कहते हैं। इसको आप याद रखना, किस ग्रह को पूछा जाता है अक्सर कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगिनी अर्थात पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह आकार और घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखिए, फिर उसके बाद है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसको आप याद रखना, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है या फिर किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। तो ये हमने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। अब देखते हैं पृथ्वी ग्रह के बारे में। तो देखिए, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी ग्रह पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि पृथ्वी ग्रह पर वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है। तो जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल होता है, वहीं पर ही जैवमंडल का विकास होता है। क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। देखिए, ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखिए, यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे हो जाता है, लगभग, है ना। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। फिर इसके बाद पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर औसत, है ना। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति कब होती है? तो यह 4 जुलाई को होती है, और उपसौर की स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। तो उपसौर की स्थिति होने पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब अपसौर की स्थिति होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इसको भी आप याद रखिए। फिर देखिए, इसके बाद
सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी मानी जाती है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग औसत दूरी, है ना। फिर इसके बाद 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है तो इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। तो ये पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। फिर इसके बाद देखते हैं, अब देखिए मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग वहाँ पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फिर इसके बाद देखिए, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता रहता है। फिर इसके बाद अगला बिंदु है, यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर माने अपने अक्ष पर। फिर इसके बाद है, इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह कौन से हैं? तो फोबोस और डीमोस। ये 2 उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फिर इसके बाद बिंदु याद रखना कि डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस क्या है? डीमोस एक मंगल ग्रह का उपग्रह है जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फिर इसके बाद देखते हैं, मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मंगल ग्रह के बारे में। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह ग्रह लगभग 9 घंटे 55 मिनट अर्थात 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है। अपनी धुरी पर माने अपने अक्ष पर घूम लेता है। अगला बिंदु है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने का समय लगता है। लगभग समय कितना हो जाता है? तो 12 वर्ष का समय लगता है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में। फिर इसके बाद है, इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है। फिर इसके बाद देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़े बृहस्पति ग्रह के बारे में। फिर इसके बाद देखते हैं, अब देखिए शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या कितनी है? तो 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध ग्रह के समान है। टाइटन क्या है? तो शनि ग्रह का एक उपग्रह है, जिसका आकार किसके समान है? बुध ग्रह के समान है। फिर अगला बिंदु देखिए, शनि ग्रह का घनत्व बहुत ही कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि इस ग्रह का घनत्व क्या है? बहुत ही कम है। जल में होने पर जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। फिर आगे देखते हैं, वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? तो 82 उपग्रह हैं। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं और शनि के पास 82 उपग्रह हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। शनि ग्रह के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। फिर इसके बाद देखते हैं आगे।
देखिए अब अरुण ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। फिर उसके बाद यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है कौन सा ग्रह? तो अरुण ग्रह, जिसके कारण यह लेटा हुआ दिखाई देता है। इस कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। फिर इसके बाद मेथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसको भी आप याद रखना, अगर पूछा जाए कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टाइटेनिया। फिर अरुण ग्रह के बाद देखते हैं वरुण ग्रह के बारे में। देखिए इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूरी 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। देखिए वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, 164.8 वर्ष का समय लगता है, लगभग 165 साल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने वरुण ग्रह के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। फिर इसके बाद देखिए सभी ग्रहों का परिक्रमण काल और सभी ग्रहों का घूर्णन काल। कहने का मतलब सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेते हैं और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं, इसको हमने एक ही जगह कवर किया है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये पहला प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने। इस प्रश्न का उत्तर हमने शुरू में पढ़ा था, आप लोग कमेंट करके बताना। फिर इसके बाद देखते हैं सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। फिर देखिए इसके बाद प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऑप्शन बी में है हीलियम और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी में है हीलियम और नाइट्रोजन। ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। फिर देखिए उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, पृथ्वी और सूर्य। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस या 700 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। फिर देखते हैं, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 88। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, 88। फिर देखिए उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन ए मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी वरुण तथा प्लूटो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? बुध ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ग्रह को या किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, आप लोगों को पता हो तो इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट करके बताइए। फिर इसके बाद प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है?
तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 24 घंटे में, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? बुध ग्रह तो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही रहेगा बी, शुक्र ग्रह। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है लगभग? तो इसको भी हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ऑप्शन ए में 12,700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,650 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,600 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 12,750 किलोमीटर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में टाइटन, ऑप्शन बी में मिरांडा, ऑप्शन सी में चंद्रमा, ऑप्शन डी में गैनीमीड। तो हमने पढ़ा था कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमीड जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। देखिए कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, अरुण, जो कि अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है यम, ऑप्शन बी में अरुण, ऑप्शन सी में वरुण और ऑप्शन डी में शनि। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से दो ग्रहों के बीच है? ऑप्शन ए में है मंगल तथा बृहस्पति, फिर ऑप्शन बी में है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी में है मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी में है वरुण तथा प्लूटो। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा मंगल तथा बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह की पेटी किन दो ग्रहों के बीच है? तो ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति। फिर इसके बाद का प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए में चंद्रमा, ऑप्शन बी में बृहस्पति, ऑप्शन सी में मंगल, ऑप्शन डी में प्लूटो। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। फिर देखिए पृथ्वी के अलावा कौन से अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि में? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, मंगल ग्रह पर। फिर देखिए उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद का प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये दो अंतिम प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट करके हमें बताना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।